हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग देखेंगे उसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो राशि जो है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है। उसके साथ हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है जो आपको, जिसे आपको अभी फॉलो करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं पहले से कुछ कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल कर लेती हूँ। कार्ड्स पहले से शफ़ल कर लेती हूँ और उसमें से कुछ कार्ड्स जो हैं वो मैं पहले से मैंने कुछ निकाल लिए होते हैं आपकी रीडिंग के लिए। एंड बाकी के कार्ड्स जो होते हैं नेक्स्ट अगली रीडिंग के लिए हम जो है वो कार्ड्स अलग से निकालेंगे। ठीक है, तब और फिलहाल हम आपकी रीडिंग जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर चैरियट, ओके, डेविल, 5 of Wands एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बाकी यहाँ पर है 7 of Swords, ओके, द मून, पेज ऑफ कप्स एंड ओके ओके। सो स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड्स हैं द चैरियट, द डेविल, 5 of Wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Swords, द मून, पेज ऑफ कप्स एंड लास्ट है हमारे पास 8 of Pentacles। ओके, सो यहाँ पर करंटली आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत उलझे हुए हैं। इस कनेक्शन में कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत उलझे हुए हैं। ठीक है, ओके, कुछ केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है। आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं उस पर्सन की वजह से जो है वो सही नहीं हो पा रही हैं, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। तो एंड बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसी पर्सन की वजह से ही आप परेशान हैं। इसी पर्सन की वजह से ये पर्सन जो है वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते, जिस वजह से आप परेशान हैं। ये पर्सन आपको मतलब आपको तंग कर दिया है। इस पर्सन ने आपका दिमाग ना आप पे बहुत आपका दिमाग बहुत हावी हो रहा है। बहुत चीज़ें जो है, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर हैं करंटली, बहुत प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। अगर कोई आपसे सवाल करे कि क्या 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 चीज़ें चल रही हैं तो आप परेशान हो जाते हो कि मैं क्या क्या बताऊँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि शायद इस पर्सन की वजह से कोई एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से ना आपने खुद से अपने लिए प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर ली हैं। सो यस, ये है आपकी करंट एनर्जीज। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है वो सही डिसीजन मेकर नहीं है ये पर्सन। ठीक है, इसको सही से डिसीजन लेना नहीं आता है। इसकी ना प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, लाइक अगर इसका जॉब है, इसका करियर है, इसकी एजुकेशन है, वहाँ हर जगह ये बंदा ना बहुत अच्छा रहेगा एंड अच्छा रहता होगा। बट वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी पर्सनल लाइफ की तो वो बहुत डिस्टर्ब है। इसी वजह से आप परेशान हैं कि इसकी पर्सनल लाइफ क्यों नहीं स्टेबल हो रही। ये मेरे साथ मतलब ये स्टेबल क्यों नहीं हो रहा, हमारा कनेक्शन क्यों नहीं स्टेबल हो रहा है। हो सकता है आप दूर रहते हो, ये पर्सन किसी अदर स्टेट में या अदर सिटी में या ऐसा कहीं दूर रहते हो, या फिर आपकी बातचीत जो है वो बिल्कुल कम कम होती हो। यस, कम बात होती होगी, या फिर एक तो होता है ना कि लाइक हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई, एक होता है 2 महीने में 1 बार हो गई। तो आपका ना इन दोनों में से कुछ भी ऐसा हो सकता है। एंड यस, काफ़ी जो यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर जो है एक स्टेबिलिटी की डिमांड रख रहे हैं। मेरा मतलब है यहाँ पर एक एंगेजमेंट चाह रहे हैं या शादी चाह रहे हैं, ऐसा कुछ इसकी कहीं ना कहीं डिमांड है आपकी तरफ से एंड वो यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रही। इसी वजह से आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा ये कनेक्शन कैसा है। कार्मिक तो नहीं है यहाँ पर, कुछ भी स्टेबल नहीं हो रहा है। बिकॉज़ आपको पता है कि आपका पर्सन जो है वो करंटली यहाँ पर अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को, और भी बहुत चीज़ें हैं उसकी लाइफ में जिसे वो अचीव करना चाहता है। इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, सो बहुत कुछ है इसके माइंड में। बट ये पर्सन, आपको लगता है ना कि ये पर्सन मतलब शायद डायरेक्शन लेस फील करता है। यस, ये पर्सन जो है आपको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन जो है इसको सही डायरेक्शन नहीं पता चल रही।
इसको अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से चीज़ों को आपके साथ आगे लेना है, इसको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही। सो ये है आपकी करंट एनर्जीज़। तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपकी वो फीलिंग्स थी और ये अभी आपके पर्सन की। सो आपके पर्सन की बात करूँ मैं, तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के साथ पास्ट में कोई किसी बंदे के साथ आपके पर्सन का कनेक्शन रहा हो, पर वहाँ से उनको धोखा मिला हो, या चीज़ें जो हैं वो बस मतलब ये चीज़ हुई होगी उनके साथ, ठीक है, वहाँ से उनको धोखा मिला होगा। उस वजह से वो बंदा या बंदी जो है वो इस तरह का उनका नेचर हो गया है। और ऐसा फॉर 50% यहाँ पर ऐसा होगा, एंड बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आप ही को छोड़कर गए हों पास्ट में, क्योंकि आपने कुछ ऐसे तगड़े सवाल कर दिए ना इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ होगा। ओके, सो करंट एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि ये पर्सन आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी के जैसे देखते हैं, आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं ये, आप बहुत अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों की तरफ से ना बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अट्रैक्शन है। आपके साथ बैठना, आपको निहारते रहना इस पर्सन को बहुत पसंद है। ये सोचते हैं इस बारे में कि कब ऐसा पल आएगा जब हम दोनों आमने सामने मिलकर बैठेंगे। ऐसा इसलिए है, आपके आपके प्रति बहुत प्यार है, आपके लिए बहुत प्यार है, आप आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी भी। इट्स लाइक कि देखो यहाँ पर मैच्योरिटी का लेवल उतना उतना नहीं है, एक कनेक्शन को लेकर उतना नहीं है जितना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, लाइक ठीक है, यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर ना उतना मैच्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर। सो करंट फीलिंग्स में यही है कि ये पर्सन आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं, आपको आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपका टाइम लेना भी चाहते हैं। सो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर जो है वक्त यहाँ पर बिताएं, एक दूसरे को और अच्छे से समझें। बट यस, ये पर्सन ना आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत खूबसूरत दिखते हो इन्हें, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। सो यस, स्ट्रांगली यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको निहारना चाहते हैं, आपको लेकर इस पर्सन के अंदर ना फायर है। सेम आपके साथ भी है, आपको भी इस पर्सन के प्रति ना आपके अंदर भी बहुत फायर है। अभी ये जो पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं ना, ये ऐसा इसलिए है, कस हो सकता है पास में इस पर्सन को किसी ने चीट करा हो, उस वजह से जो इनकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि ये पर्सन जो है अपनी पर्सनल लाइफ पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे। एंड सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पर जो इनका काम जो है ना वो इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। यस, होना भी चाहिए, पर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को साइड ही कर दिया जा रहा है, वो चीज़ हो रही है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन ये फीलिंग्स जो भी है ना इनके मन में, ये क्यों हैं, इसमें आप देख रहे हो, इसमें ना ये इंसान ना तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो ये फीलिंग्स ऐसी क्यों हैं? ये फीलिंग्स ऐसी इसलिए हैं क्योंकि ये पर्सन ये चीज़ समझ गए हैं कि इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, इनका टाइम जो है वो यहाँ पर अपने काम को लेकर ज़्यादा ये ध्यान में रहे। इन्होंने ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखा है, ना तो अपने आप का भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। चीज़ें चल रही हैं, जो जैसा चल रहा है बस चल, मतलब कुछ खाने पीने का ध्यान नहीं है, कुछ पानी नहीं पीना टाइम से, कुछ खाना पीना नहीं टाइम से। सो वो एनर्जीज इस पर्सन की रही हैं। सो काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना, उस वजह से जो है इनको समझ में आया कि उस वजह से जो है यहाँ पर इश्यूज़ जो है वो क्रिएट हुए हैं, ये कनेक्शन में जो है चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपने काम में भी ना ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है अपने काम में। ये पर्सन ये वहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, फोकस इसका है वहाँ पर इसका ना दोनों तरफ से लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है। इसको इतना पता है, दिमाग में इतना चीज़ है क्लियर कि मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस करना है, मुझे अपनी जॉब करियर कहीं पर भी बिजनेस जो भी है मुझे उसमें अपना बेस्ट करना है, मुझे उसमें कुछ अर्न करना है। बट कोशिश पूरी कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो सैड है, डिप्रेस्ड है, उस वजह से
अब उसी वजह से ये पर्सन जो है वो आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर जो है ना मेन रोल प्ले कर रही है। सो यहाँ पे तो 2 से 3 रीज़न हैं, आप कोई एक तो आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा। सो अब हम देखते हैं इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या रहने वाला है। सो चलिए अब हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है आपके पर्सन का, आपके प्रति, इस कनेक्शन के प्रति, इस बंदे या बंदी का, बंदा या बंदी का नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाला है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो है वो एफ़र्ट्स लगाएंगे आपकी तरफ, ये इस बारे में सोचेंगे, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड्स से इस कनेक्शन के बारे में ये कोई बातचीत कर सकते हैं। एंड यस, अपने पीछे पुराने बिताए हुए पल जो है उन चीज़ों को याद करना। स्ट्रांगली कहूँ तो यहाँ पे मुझे एक डिस्कशन जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, आपके पर्सन जो है वो थकान महसूस करते हैं। आने वाले टाइम में भी इनको बहुत काम रहेगा, ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत काम रहेगा यहाँ पर। एंड डोंट वरी, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपसे अपनी बात रखेंगे। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और अपने मन की बात जो है ना वो इतनी आसानी से आपको नहीं बताएंगे कि इनका करियर सही नहीं चल रहा है, इनका जॉब सही नहीं चल रहा है, इनका बिजनेस यहाँ सही नहीं चल रहा, जो भी जिसमें भी ये हैं। सो वहाँ से रिलेटेड ये आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उस फील्ड से ना, उस मोडालिटी में से ये पर्सन जो है वो परेशान है, पर वो ये पर्सन शो नहीं करेंगे। एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इसी मंथ जो है, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देखें, इसी मंथ आपकी इस पर्सन से बातचीत हो सकती है, ये आपकी तरफ आएंगे। एंड अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ केस में ऐसा नहीं होगा, तो आप मान के चलिए कि जब भी आप ये रीडिंग देखें तब से एग्जैक्ट 1 मंथ का गैप लेकर जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें जो है इस पर्सन के द्वारा आपसे बातचीत हो सकती है, इस पर्सन की आपसे बातचीत होगी। और अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपको खुद पर ध्यान देना है, आपको खुद पे फोकस्ड रहना है, आपको उतना नहीं सोचना है, आपको अपने अंदर कन्फ्यूजन नहीं लानी है, आपको खुद से अपने अंदर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट नहीं करने हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों में दिक्कत आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप नेगेटिव होते जा रहे हैं। इसी वजह से आपकी नींदें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, नींद नहीं आई है आपको टाइम से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक और चीज़, आपके पर्सन जब भी आपसे बात करना चाह रहे हैं ना, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। आपसे कहा जा रहा है, स्ट्रांगली ये मैसेज है आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि आपके पर्सन आपसे अगर कुछ कहना चाह रहे हैं ना, तो आपको पलट के वो चीज़ सुननी है। देखो, आपका पर्सन जो है ना, इस इमेज को देखो, आपका पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में भी अभी काफ़ी चीज़ों को उसकी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें जो है, उसके साथ जो कुछ चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही। सो उसको क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। सो आपसे ये चीज़ भी कही जा रही है, ओवर थिंकिंग ना करें। अगर आपका पर्सन आपसे बातचीत करने आता है तो आप उनकी बात सुने, एटलीस्ट सुने। सो ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।